नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके मध्य कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द लेकर के आए हैं। तो जो काफी एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द होता है कि किसी शब्द का उल्टा या विलोम शब्द या इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो आइए हम एक एक करके इसमें काफी इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम आज जानेंगे विलोम शब्द के बारे में। पहला हमारा शब्द है जड़। जड़ का विलोम शब्द चेतन होता है। कृपा, कृपा का कोप होता है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ विलोम होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। अनुग्रह का विग्रह। आज्ञ का विज्ञ होता है। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ, अल्पज्ञ बहुत कम जानने वाला, बहुयज्ञ अधिक जानने वाला होता है। आयात का निर्यात। जब कोई वस्तु हमारे देश में विदेश से आती है तो उसे हम आयात कहते हैं, और जब कोई वस्तु हमारे देश से बाहर जाती है तो उसे हम निर्यात कहते हैं। अवनति का उन्नति होता है। कोमल का कठोर होता है। अल्पायु से कम उम्र, और दीर्घायु मतलब अधिक उम्र वाला। अल्पायु का दीर्घायु हो जाता है। इसी प्रकार अल्प का अति भी होता है, बहु भी लिख सकते हैं, अधि भी लिख सकते हैं अल्प का। और आकलन का होता है विकलन। उन्मूलन का रोपण। इसी प्रकार उत्तम का उदम होता है। उर्णी का ऋणी। आय का व्यय होता है। आय मतलब होता है आमदनी, और व्यय मतलब होता है खर्चा। इसी प्रकार कोमल का कठोर होता है। तेजस्वी, यहाँ पे होना चाहिए ओजस्वी। ओजस्वी या तेजस्वी का निस्तेज होता है। इसी प्रकार ओछा का गंभीर। गुरुत्व का लघुत्व। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। ऐसे ताप का शीत होता है। तुच्छ का मान होता है। दुर्लभ का सुलभ होता है। कायर का वीर होता है। चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ और विलोम शब्द हैं उन्हें भी देखेंगे। तो इसी प्रकार अग्रज, अग्रज का अनुज हो जाता है। अग्रज यानी कोई बड़ा होता है, बड़े के लिए अग्रज लगाते हैं। अनुज का मतलब छोटा होता है, जैसे बड़ा भाई अग्रज, छोटा भाई को अनुज बोलते हैं। इसी प्रकार अंतर्द्वंद्व का बहिर्द्वंद्व होता है। अनुकूल का मतलब किसी क्रम से कुल के अनुसार प्रतिकूल, उसका उल्टा प्रतिकूल हो जाता है। ऐसे अगम का शुभम। अवनी का अंबर, अवनी पृथ्वी का होता है, अंबर आकाश का होता है। इसी प्रकार अस्त का उदय, जैसे सूर्य अस्त निकलना बोलते हैं, उदय मतलब छिपना होता है। इसी प्रकार उत्थान हार को जीत बोलते हैं। इसी प्रकार पतन, किसी का हार, किसी की हार पतन बोला। ऐसे उन्मुख का विमुख। स्वार्थ का परमार्थ हो जाता है। स्वार्थ है अपना स्वार्थ निकालना, परमार्थ यानी दूसरे के स्वार्थ के लिए करते हैं, परमार्थ बोलते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट होता है, जो हमारे सामने होता है। प्रत्यक्ष इसे परोक्ष भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष भी कहते हैं। न्यून का मतलब बहुत कम होता है। इसी प्रकार अधिक, न्यून का अधिक हो जाता है। इसी प्रकार सज्जन यानी भला व्यक्ति, सज्जन। दुर्जन जो दुराचारी हो। ध्वंस, किसी चीज को बिल्कुल मिटा देना, नष्ट कर देना, ध्वंस बोलते हैं। इसी प्रकार ध्वंस का निर्माण हो जाता है विलोम। इसी प्रकार उपयोग का दुरुपयोग होता है। ऊर्ध्वमुख का अधोमुख हो जाता है। कृत्रिम होता है जो कि मनुष्य द्वारा या साइंस द्वारा बनाया जाता है, वो कृत्रिम होता है। प्राकृत जो ईश्वर द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम का प्राकृत होता है। इसी प्रकार गहरा का छिछला होता है। गृहस्थ का मतलब जो गृहस्थदार हो, पारिवारिक हो, उसे गृहस्थ बोलते हैं। सन्यासी, जिसने सन्यास ग्रहण कर लिया हो तो गृहस्थ का सन्यासी हो जाता है। इसे घृणा का प्रेम होता है। जटिल का सरल होता है। तीक्ष्ण का कुंठित होता है। इसी प्रकार तटस्थ का पक्षपाती होता है, जो किसी का पक्ष करता हो। भूत का भविष्य यानी कि बीता हुआ समय जो होता है, भूतकाल और भविष्य हो जाता है भूत का। इसी प्रकार भौतिक का आध्यात्मिक होता है। चलिए चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों की तरफ। तो इसी प्रकार क्षमा, क्षमा का दंड हो जाता है। और क्षुद्र, क्षुद्र का विराट। सूक्ष्म, बहुत छोटी चीज से सूक्ष्म बोलता जाता है, इसका बड़ा हो जाता है स्थूल। इसी प्रकार सद्भावना रखने वाला यानी दुर्भावना। हित का अहित, जो किसी के लिए अच्छा करता है, हित सोचता है उसे हित बोलते हैं। अहित जो बुरा करता है। इसी प्रकार सार्थक, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य जिसका अर्थ हो। निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, बेकार यानी कि शिथिल यानी स्फूर्त हो जाता है। इसी प्रकार शीत का उष्ण हो जाता है। बसंत का पतझड़, और गुरु का लघु। सृजन का विनाश, सृजन करना और उसका यानी कि सृष्टि की रचना करना, सृजनहार या सृजन बोलते हैं। इसे इसी प्रकार हो जाता है विनाश, विनाश मतलब नष्ट कर देना। इसी प्रकार सजीव, जिसके अंदर जीव यानी आत्मा हो वो सजीव होते हैं। निर्जीव, जिनके अंदर आत्मा नहीं होती है उसे हम निर्जीव बोलते हैं। इसी प्रकार क्रय, किसी चीज को खरीदना वो क्रय कहलाता है, और उसका विपरीत अर्थक होता है जो विक्रय यानी किसी चीज को बेच देना, विपरीत अर्थक होता है यानी कि विक्रय करना। इसी प्रकार लाभ यानी मुनाफा फायदा होना, लाभी कहलाता है। इसी प्रकार हानि होता है, हानि को क्षति भी कहते हैं। ऐसे प्रकार तिमिर मतलब होता है वो अंधियारा। इसी प्रकार प्रकाश हो जाता है, अंधियारा का उजियाला भी होता है, तिमिर का प्रकाश लिखते हैं। इसी प्रकार संक्षेप का मतलब बहुत कम शब्दों में लिखना, वो संक्षेप कहलाता है। विस्तार से, किसी का सीरियल से वर्णन, पूरा वर्णन विस्तार से बताना, विस्तार होता है संक्षेप का। इसी प्रकार सत्य का मिथ्या और असत्य भी होता है। मिथ्या मतलब होता है झूठ, और असत्य इसका होता है सत्य का विपरीत। इसी प्रकार श्रव्य का दृश्य होता है। इसी प्रकार संकल्प का विकल्प होता है। और महात्मा का दुरा आत्मा होता है, यानी कि जो महान आत्मा होती है उसे महात्मा बोलते हैं, दुरा आत्मा
इसका विपरीतार्थक होता है। संयोग का वियोग होता है, इसी प्रकार सगुण का निर्गुण हो जाता है, और प्रवेश का प्रस्थान हो जाता है, कहीं जाना नहीं प्रवेश करना और चला जाना नहीं प्रस्थान करना। इसी प्रकार पूर्ववर्ती का मतलब होता है बीती हुई यानी पूर्ववर्ती पहले वाली, और उत्तरवर्ती उसके आगे वाली से अनुवर्ती भी कहते हैं, उत्तरवर्ती अनुवर्ती। इसी प्रकार क्रिया का उल्टा प्रतिक्रिया होता है। चलिए अपने आगे के कुछ और विकल्प हैं उन्हें भी करते हैं। तो इसी प्रकार हमारा अनुलोम अनुलोम का प्रतिलोम हो जाता है, और दयालु का निर्दयी हो जाता है, निर्दय। ऊसर ऊसर वो होता है जहां पर ऊसर बंजर जहाँ पे कोई फसल ना होगी इसका उर्वरक हो जाता है, उर्वर जहाँ पे फसल खेती कर सकते हैं। इसी प्रकार वक्र लाइन वक्र रेखा होती है, ऋजु लाइन ऋजु रेखा। इसी प्रकार आस्तिक जो किसी में विश्वास रखता आशा रखता है उसे आस्तिक बोलते हैं, इसका विपरीतार्थक नास्तिक हो जाता है। इसी प्रकार उपेक्षा का अपेक्षा निंदा करना का स्तुति करना हो जाता है। इसी प्रकार लौकिक जो लौक का हो यानी कि उसे अलौकिक बोलते हैं, तो दूसरे लोग का हो अलौकिक। इसी प्रकार यथार्थ का कल्पना, स्वच्छ का हो जाता है दूषित। इसी प्रकार हर्ष का विषाद हो जाता है, और राजतंत्र का गणतंत्र हो जाता है। अलगाव का हो जाता है बिलगाव, विकसित का अविकसित हो जाता है, निष्काम का हो जाता है सकाम। इसी प्रकार आस्था का अनास्था, और ईश्वर का अनीश्वर। अदम का विपरीतार्थक उत्तम होता है। इसी प्रकार स्वतंत्र का परतंत्र हो जाता है, उदयाचल का अस्ताचल हो जाता है। इसी प्रकार लुप्त का व्यक्त हो जाता है, लुप्त संख्या छिपी हुई से बोलते हैं, व्यक्त जो सामने हो बिल्कुल बिना छिपी उसे व्यक्त। इसी प्रकार प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन का मतलब हो जाता है नया। इसी प्रकार हिंसा का अहिंसा हो जाता है, हृदयहीन का सहृदय हो जाता है, और सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाता है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।